हम इसका पहला वीडियो में लाइमस्टोन का बारे में डिस्कस किया है। लाइमस्टोन का केमिकल कॉम्पोजिशन, लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन किस काम में आते हैं और भी सारे डिस्कस किया हूँ। जैसा कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट का जरूरत है, क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है, आर्जिलेसियस मटेरियल क्या है, कैल्कारियस मटेरियल क्या है, ये सब फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। मोबाइल का इशू के कारण हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, इसके लिए हम फिर से लाए हैं सेकंड पार्ट। इसमें हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट का सिलिका से, क्योंकि लाइमस्टोन फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ। हम फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए फिर सेकंड पार्ट देखिए, तभी समझ में आएगा पूरा। तो अभी चालू करते हैं कंपोनेंट ऑफ सीमेंट का सेकंड आइटम सिलिका, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो रहता है 17 से लेकर 25% तक। फिर से और एक बार बता देता हूँ कंपोनेंट ऑफ सीमेंट का: लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, अल्कलाइन। तो इसी में सेकंड नंबर में क्या आता है? सिलिका, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो रहता है 17 से लेकर 25% तक। चलिए और एक बार देख लेते हैं आर्जिलेसियस मटेरियल कौन सा है और कैल्कारियस मटेरियल कौन सा है। तो ये लेफ्ट साइड में है कैल्कारियस कंपाउंड, कैल्शियम युक्त यौगिक व कैल्कारियस मटेरियल। इसमें से हम लाइम लिए थे। लाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लाइम या लाइमस्टोन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है। और राइट साइड में है आर्जिलेसियस कंपाउंड व आर्जिलेसियस मटेरियल, जिसमें से सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन इम्पोर्टेंट है। अब सिलिका कहाँ से मिल रहा है देखिए, दिया हुआ है। एल्यूमिनियम कहाँ से मिल रहा है देखिए, वो भी दिया हुआ है। आयरन कहाँ से मिल रहा है वो भी दिया हुआ है। अभी देखेंगे ये जो सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, ये तीनों कहाँ से मिल रहा है? तीनों क्ले में मिल रहा है, और क्ले में ये मिलता है भरपूर मात्रा में। वो भी देखेंगे कितना परसेंटेज क्या मिल रहा है, वो भी देखेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे आर्जिलेसियस कंपाउंड से ले लेंगे क्ले। तो नाउ Silica is an important ingredient in cement that contributes to its strength, durability and resistance to external elements. Mainly सिलिका का कारण सीमेंट में स्ट्रेंथ मिलता है, ड्यूरेबिलिटी मिलता है और रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल एलिमेंट्स, हमारे वायुमंडल में जो नमी और एसिडिक फॉर्म से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, सिलिका का कारण जो केमिकल रिएक्शन होता है, सिलिका रिएक्ट विथ कैल्शियम टू फॉर्म डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S एंड ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S। जब क्लिंकर्स बनता है तभी ये सिलिका कैल्शियम का साथ, चूना पत्थर का साथ रिएक्ट करके डाइकैल्शियम सिलिकेट बनाता है और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट बनाता है, C2S, C3S। ये दोनों है बोगस कंपाउंड जो क्लिंकर्स में मौजूद रहता है, और इसी का कारण सीमेंट में स्ट्रेंथ मिलता है। सिलिका सीमेंट में हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है। सिलिका गिव्स सीमेंट इट्स हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी व्हिच अलाउ इट टू हार्डन एंड सेट व्हेन मिक्स विथ वाटर। सीमेंट का साथ जब पानी मिलाया जाता है तब हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी इम्प्लांट करता है और ये स्मूथली हार्ड होने में मदद करता है। एक्सेस सिलिका, टू मच सिलिका कैन स्लो द सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड कैन मेक सीमेंट अनसाउंड, एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रिटी। एक्सेस सिलिका का कारण सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ा देता है, मतलब स्लो सेटिंग होगा, धीरे धीरे सेटिंग, और फिर ये एक्सपेंड करेगा, फेल होगा, फिर अनसाउंड प्रोवाइड करेगा। जब अभी सिलिका चल रहा है तो याद आ गया सिलिका फ्यूम का, जिसे माइक्रो सिलिका का नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ यूज होता है? कंक्रीट में यूज होता है। सिलिका फ्यूम इज अनदर फॉर्म ऑफ सिलिका दैट कैन बी यूज इन कंक्रीट। इसे हम कंक्रीट में यूज करते हैं। मिक्सिंग का बाद जो कंक्रीट होता है वो उसमें यूज करते हैं मिक्सिंग का टाइम। इससे क्या होता है? स्ट्रेंथ तो इम्पार्ट करता ही है, स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करता ही है, साथ में ये रिड्यूस करता है ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन। कैन इम्प्रूव कंक्रीट रेजिस्टेंस टू केमिकली एग्रेसिव एनवायरनमेंट। एंड नाउ एल्यूमिना, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये रहता है 3 to 8%। तो एल्यूमिना Al2O3 को हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम से जानते हैं।
ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का एक रासायनिक यौगिक है जिसको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का टाइम पे यूज करते हैं। 3 to 8%। एल्युमिनियम Al2O3 plays a significant role in cement production. It is one of the key oxides in the composition of Portland cement and contributes to the physical and chemical properties of the cement. Al2O3 एल्युमिनियम सीमेंट उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है। ये हमारे जो मेजर 3 ऑक्साइड्स है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, तो ये उसमें से एक मेजर पार्ट है एल्यूमिनियम Al2O3। ये सीमेंट में रासायनिक और भौतिक गुणों में योगदान देता है। अभी इसकी सोर्स एल्यूमिनियम Al2O3, इसकी सोर्स देखेंगे कहाँ कहाँ से मिलता है। पहला बॉक्साइट, दूसरा क्ले और सेल, तीसरा है फ्लाई ऐश में भी हमको एल्युमिनियम मिलता है। रोल ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का रोल क्या है, कौन सा रोल प्ले करता है ये एल्यूमिना। पहला, फॉर्मेशन ऑफ C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिना कैल्शियम ऑक्साइड का साथ रिएक्ट करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। एल्यूमिना रिएक्ट विथ कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जब किल्न में बर्न किया जाता है क्लिंकर्स के लिए, तो उस टाइम ये एल्यूमिना कैल्शियम का साथ, कैल्शियम ऑक्साइड का साथ रिएक्ट करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। C3A प्रोड्यूस्ड करता है। इससे क्या होता है, अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग। तो सीमेंट में एल्यूमिना क्या करता है, अर्ली सेटिंग करने में मदद करता है, जल्दी सेटिंग करने में, सीमेंट को सेट करने में मदद करता है और हार्डनिंग भी प्रोवाइड करता है। अब ये C3A जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये भी एक बोगस कंपाउंड है। इसके बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बोगस कंपाउंड क्या है, कौन सा बोगस कंपाउंड है, ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लोअरिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, एल्यूमिना लोअर्स द क्लिंकरिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, making it easier to form the clinker minerals. This reduce energy consumption in production. सीमेंट की निर्माण प्रक्रिया के दौरान एल्यूमिनियम क्लिंकरिंग तापमान को कम करती है, जिसमें क्या होता है, जो केमिकल फ्यूजन रिएक्शन जो है ठीक ठाक होता है किल्न का अंदर। एल्यूमिना का कारण जब भट्टी में इसको जलाया जाता है, क्लीन में बर्न किया जाता है, उस टाइम पे ये ऊर्जा में खपत कम करता है। इफेक्ट्स हीट ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, C3A जनरेट्स ए हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग द सेटिंग प्रोसेस। C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो ये C3A जब सीमेंट सेट होता है तब हाई हीट जनरेट करता है। आप लोग देखे होंगे कोई स्ट्रक्चर का डीसॉल्डरिंग होता है और डीसॉल्डरिंग करने का बाद फिर उसमें थोड़ा हाथ लगाने से उसकी हीट महसूस किया जा सकता। वो हीट जो है C3A का कारण से मिलता है। तो वहाँ एल्यूमिनियम है करके जल्दी सेटिंग हुआ, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी हुआ। इसके लिए डीसॉल्डरिंग का बाद कोई भी कंक्रीट एलिमेंट को, कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर को क्यूरिंग किया जाता है। हेसन क्लॉथ डाल के पूरा प्रॉपरली क्यूरिंग किया जाता है। क्यूरिंग नहीं होगा तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन करेगा, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू सल्फरेट। एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज है 3 to 8%, इसके अंदर एल्यूमिनियम यूज करने से सीमेंट रेजिस्ट करता है, बाहरी वातावरण का जो केमिकल वगैरह रहता है उससे सीमेंट को रेजिस्ट करता है। और इससे अधिक होने से सीमेंट और जल्दी सेटिंग प्रोवाइड करेगा, सीमेंट में और जल्दी सेटिंग होएगा और फिर क्रैक होएगा, फिर वो फेल होएगा।